The article was sold at 20% profit. Had it been purchased at 20 rupee less and sold at 20 rupee less, there would have been profit of 10% more. Find the CP of the article. Now this is the question. और यहाँ पे 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है और सीपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो 20 रुपये कम और 20 रुपये रुपये में जो दिया रहेगा और हमें प्रॉफिट दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को हम ये फ्रैक्शन में लाएंगे। इसका क्या होगा 1/5, ठीक है। दैट्स मीन 5 की चीज़ को 6 में सोल्ड किया, ठीक है। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और 6 जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस हो गया। हैड इट बिन परचेस्ड एट 20 रुपये लेस एंड सोल्ड एट 20 रुपये लेस, ठीक है। मतलब 20 ये रुपये में दिया है और ये सोल्ड वाला भी हमने रुपये में दिया हुआ है और 10% ज़्यादा की वो बात कर रहा है, ठीक है। 10% को हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/10, दैट्स मीन 10 की चीज़ 11 में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस। अब इसकी हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा क्या है, 5 की चीज़ को 6 में, ठीक है, मतलब 1 रुपये बढ़ाकर 5 की चीज़ को हम लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाय 6x, ठीक है। मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचा, कॉस्ट प्राइस 5x हो गया, सेलिंग प्राइस 6x हो गया। तो अब यहाँ पे उसने 20 रुपये कम बोला है, तो 20 रुपये को हमने कम कर दिया। उसके बाद 20 रुपये ज़्यादा अगर और कम में बेचते इसको, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी प्रिपेयर हो गई, बन गई। अब इसको हम इक्वल रख देंगे, ठीक है। किसके इक्वल रख देंगे, 10/11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा उसने कि अगर उसने देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हम 10% ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 10% मोर, ठीक है। तो यही पॉइंट है जो हमें पकड़ना पड़ता है। 10% मोर में पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था और अब 10% ज़्यादा, दैट्स मीन टोटल प्रॉफिट 30% हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 10/11 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 30/100, ठीक है। दैट्स मीन 3/10, मतलब ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 10 रहेगा और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 13 रहेगा। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 इंटू 5x करेंगे, ठीक है, और -13 इंटू 20, ठीक है। और उसको हम इक्वल में रखेंगे 10 इंटू 6x -20 इंटू 10, तो ये हमारा होगा 13 इंटू 5x इक्वल टू 65x माइनस ये होगा हमारा 260 इक्वल टू 60x माइनस 200। हम यहाँ पे लेंगे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। क्या लेंगे हम लेंगे दोनों का डिफरेंस, मतलब 65x माइनस 60, ठीक है। मतलब 65x में से 60 घटाएंगे, क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 5x, ठीक है। और 5x और इसका भी हम डिफरेंस लेंगे, 260 में से 200 घटाएंगे, कितना आएगा 60। तो 5x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 60, ठीक है। क्वेश्चन में 5x की वैल्यू है क्या, 5x की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमें 5x की वैल्यू ही तो निकालना है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है यहाँ पर 60 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी गेट्स 20% प्रॉफिट। हैड ही परचेज इट फॉर 100 less and 1000 रुपये लेस एंड सोल्ड इट 400 लेस, देन सी वुड गेन हैव परसेंट 40%। अब यहाँ पे ज़्यादा का नहीं दिया हमने, ठीक है, 40% ही दिया है। तो उसका हमको अगर बट्टा निकालेंगे तो कितना आएगा, मतलब वो आएगा 40/100, मतलब 10 की चीज़ को 14 में बेचेगा, ठीक है। तो 14 ओवर क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमको अब इसको रेशियो में रखना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का सबको पता है, 20% मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचना, मतलब 5 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जिसको हम लिखेंगे 5x, और सेलिंग प्राइस होगा हमारा 6x, ठीक है। अब कितने रुपए कम में उसने ख़रीदा होता, 1000 रुपये कम में, तो हम कॉस्ट प्राइस में 1000 रुपये माइनस कर देंगे, -1000, ठीक है। लेस का है तो इसलिए माइनस, अगर प्लस, अगर वो ज़्यादा का बोलता तो प्लस करते हैं, ठीक है।
और -400 रुपये लेस सेलिंग प्राइस में। तो हम इसको इक्वल कर देंगे कितना, 40% के। दैट्स मीन 10 की चीज़ को 14 में बेचना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 14 का मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 14,000, और जो कि इक्वल में होगा 10 इंटू 6x माइनस 10 इंटू 400, ठीक है। टेन एक्स इजकल टू 10,000, ठीक है। अभी हमारे पास 10,000 की वैल्यू आई है, लेकिन हमको वैल्यू कौन सी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए 5x की, क्योंकि 5x हमारा प्राइस है। तो 5x 10x का आधा है, तो हम 20 का आधा कर देंगे, तो मतलब 5,000। 5x की वैल्यू 5,000, तो आंसर हमारा आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे यहाँ पे, 5,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड। A man bought an article and sold it at gain of 10%, ठीक है। 10% मतलब 10 की चीज़ को वो बेचेगा 11 में, ठीक है। 10 की चीज़ को बेचेगा 11 में। इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20% आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रुपए वाला नहीं आया अभी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें 10%, 10,000 मोर रुपए में आया है। ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है। 40% मतलब 10 की चीज़ को 14 में बेचना। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, देखो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब गेन ऑफ 10%, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो है 100 है, और 100 की चीज़ को, ठीक है, हर चीज़ 100 होती है, तो 100 की चीज़ को 10% प्रॉफिट पे, गेन पे, ठीक है। तो गेन पे मतलब 110 में बेच रहा है, 100 की चीज़ को 110 में वो बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर वो बॉट किया रहता आर्टिकल को 20% लेस में, मतलब वो 100 रुपये में ना खरीद के 80 रुपये में खरीदा होता, ठीक है, और बेच रहा होता 10,000 के प्रॉफिट पे, ठीक है, 10,000 रुपये के प्रॉफिट में। ये जो 10,000 है ये रुपीज़ में है, ठीक है। 10,000 के प्रॉफिट में ये बेच रहा होता, तो हमें टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना मिलता, ठीक है। वो प्रॉफिट हमें मिलता 40%, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो 40% है वो 80 के ऊपर है, ठीक है। तो हम 80 का 40% निकालेंगे, ना कि 100 का। तो 80 का 40% कितना होगा, वो होगा हमारा 32, ठीक है। तो 32 को हम 80 में ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो आएगा 112, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10,000 का जो डिफरेंस है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का जो हमारा 110 में पहले बिकना था, अब कितने में जा रहा है, अब जा रहा है वो 112 से। इसका मतलब क्या है, टोटल यहाँ पर कितना डिफरेंस है। अगर यहाँ डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो 2% इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अगर 2% 10,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारी 5,000, ठीक है। तो 5,000 जो है वो हमारा, अगर 1% है तो 100% कितना होगा, वो होगा हमारा 5 लाख। फैन इज लिस्टेड ए 10% लॉस इफ द शॉपकीपर, मतलब 10% लॉस मतलब क्या होता है, देखो 100 की चीज़ को 90 पे बेचना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर वो 16.66% लेस खरीदा होता, मतलब 100 की चीज़ को 16.66 माइनस कर देंगे 100 में से, और 162 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो हमको कितना गेन मिलता, 12.5%,
100 माइनस 16.66, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 9/8 से, क्योंकि 1/8 वैल्यू होती है 12.5 की, लेकिन हमको वापस से माइनस ना करना पड़े इसलिए 9/8 डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल देंगे और हमारे पास एक्स आ जाएगा। जो एक्स है वो वैल्यू हमारी किसकी रहेगी, एक्स वैल्यू रहेगी हमारी सेलिंग प्राइस की, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका जो हम डिफरेंस लेंगे 90 और एक्स के बीच का, तो वो इसको इक्वल रहेंगे, इक्वल में रखेंगे 162 के, और जिससे हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन आंसर आएगा पॉइंट में, तो नॉन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा, ठीक है। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 16.66 परसेंट प्रॉफिट, मतलब 16.66% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, और 22 रुपये लेस में खरीदा होता और 22 रुपये लेस में बेचा होता तो हमें प्रॉफिट कितना होता। तो सेम वही प्रोसेस हमें अपनाना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। 5 की चीज़ यानी कि 6 की चीज़ को हमने बेचा है, 7 में बेचा है, ठीक है, 6x। तो इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। आते हैं नई टाइप के क्वेश्चन पे। मिल्क मैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 70 लीटर दूध खरीदता है, कितने रुपए का, 630 रुपये का, और उसमें ऐड करते हैं 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 5 लीटर ऐड करने के बाद वो बेच रहा है उसको 9 रुपये पर लीटर। तो उसका प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट किया। 70 लीटर उसके पास मिल्क है, ठीक है। 70 लीटर अगर वो 630 में खरीदता है तो 1 लीटर कितने रुपए में खरीदा उसने, ठीक है, वो खरीदा उसने 9 रुपये में, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, ठीक है, ये तो हमारा 9 रुपये पर लीटर जो है उसने दूध खरीदा था 70 लीटर, ठीक है। लेकिन वो 5 लीटर क्या ऐड कर रहा है, 70 लीटर में 5 रुपये जो है वो ऐड कर रहा है, सॉरी 5 लीटर ऐड कर रहा है वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये 75 लीटर हो गया। तो ये 5 लीटर पे ही वो प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर वो 75 लीटर को 9 रुपये से बेचेगा, ठीक है, तो उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे, तो उसके पास हो जाएंगे 675 रुपये, ठीक है। नाउ 675 रुपये उसके पास अभी हुए और 630 पहले पहले उसने खरीदा था। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 45 रुपये का, ठीक है। तो 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, किस पर हुआ है 45 रुपये का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या था उस समय, 630 था, ठीक है। और इसका हम परसेंटेज अगर निकालेंगे, तो 100/14 इसका मतलब क्या होता है, 7 से ही 1/7, ठीक है, 7 से 1/7% जो है ये इतना इसका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। मेन गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। इफ ही सेल्स एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट परसेंटेज जो पूछ रहा है, अगर वो डबल प्राइस में बेचे, मतलब 100 की चीज़ को 120 में अगर वो बेचेगा, इसका सेलिंग प्राइस है, अगर इस सेलिंग प्राइस को डबल में बेच दे, मतलब 12 120 को वो 240 में बेच दे, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो इसका मतलब पहले जो चीज़ थी वो कितनी थी, 100 थी, 100 से कितनी होगी, 240 हो गई। कितनी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ यहाँ पे 140 हुई है, किस पर हुई है, 100 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा हमारा, 140%, ठीक है। आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो ये नया तरीके का क्वेश्चन है। सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 आर्टिकल का इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब जितना बोला है उतना हमें लिखना है। अब देखो, अब हमको इसको रेशियो में लेके आना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस नीचे चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस इधर सामने आ जाएगा, मतलब ऐसा मान लो कि सेलिंग प्राइस के जो आगे रहेगा वो सेलिंग प्राइस है, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन इजीली पहचान लोगे आप इसी मेथड से, ठीक है। जो सामने दिख रहा सामने लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हुआ, देखो कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 10 है, तो लॉस होगा, ठीक है, 5 का लॉस होगा।
15 पे, मतलब 1/3 का लॉस होगा, 33.3%। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि अगर कोई बुक है जिसकी प्राइस रेंज है 150 टू 300 और उसको हम बेचते हैं 250 से 350 तक, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी पूछ रहा है प्रॉफिट की, अगर हम 15 बुक बेचे हो, ठीक है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट पाने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 350 हाईएस्ट रेंज है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको 350 रखना होगा और सबसे कम हमको कॉस्ट प्राइस रखना होगा। तो यहाँ पे अगर ये 15 बुक खरीदेगा तो 15 बुक बेचेगा तो 15 बुक ही खरीदेगा ना, ठीक है, तो 15 बुक हम यहाँ रखेंगे, मतलब 150 रुपये की हम 15 बुक खरीदेंगे तो कितने की पड़ेगी हमको, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स क्या निकलेगा, 15 × 15, ठीक है, 2250। अब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, 350 रुपये, 350 की अगर हम सेलिंग प्राइस में, मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा 15 बुक का, तो हम कितने रुपए कमा पाएंगे, हम कमा पाएंगे 350 × 15, दैट्स मीन 5250 रुपये, ठीक है। अब हमने ख़रीदा है 2250 में और बेच रहे हैं 5250 में, डिफरेंस क्या है इसका, तो डिफरेंस आएगा 3000 रुपये, ठीक है, तो 3000 रुपये हम मैक्सिमम कमा पाएंगे प्रॉफिट, ठीक है। इस क्वेश्चन में 20% हमें प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट का यहाँ पर जो जितना भी मिलेगा वो कैलकुलेट करो। तो देखो ये जो है प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब देखो 20%, दैट्स मीन 1/5, ठीक है। ओन मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, ओन अगर कॉस्ट प्राइस है तो 5 की चीज़ को 6 में बेचेगा, 5 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 6 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पर बोल रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 6 है, तो नीचे हमें सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, मतलब 6 पे, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1/6 = 16 सही 2/3, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो ऐसे क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इफ गुड्स बी परचेस्ड फॉर 450 एंड 1/3 सोल्ड, 1/3 मतलब 1/3 सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड बी रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब 450 की चीज़ इसने खरीदा, ठीक है, और 1/3 को उसने 10% लॉस पे बेचा, और बाकी बची हुई चीज़ को कितने में बेचे ताकि जो हमारा प्रॉफिट हो वो 20% हो, ठीक है। तो मान लो आपने चेयर खरीदी है कितने रुपए की, 450 रुपये की, तो उसका 1/3 आपने 10% लॉस में बेचा, ठीक है, और बाकी आप ओवरऑल कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, तो इसमें लगेगा हमारा एवरेज का कंसेप्ट, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें हमारा। 1/3 मतलब क्या, ठीक है, 1/3 मतलब 3 में से 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़, ठीक है, हमने बेची है 10% के लॉस पे, ठीक है, तो बची कितनी चीज़ें अब, 3 में से एक गई, बची 2 चीज़ें, अब 2 चीज़ों को हम X% पर बेचेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 20%। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 20 = -10% प्लस 2 × X%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 आर्टिकल है यहाँ पे, है ना, इक्वल टू, हम इसको सोल्व करेंगे 20 × 3 60 हो जाएगा, प्लस ये इधर जाके 10 जो है प्लस 10 हो जाएगा, और 2x, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 70, x की वैल्यू फिर 35 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. His gain percentage. ठीक है, मतलब अगर वो सेल कर रहा है 320 मैंगो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 320 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, ठीक है। वन मैंगो, इसका प्राइस क्या हो गया, एक मैंगो का मान लो 1 रुपये है, ठीक है, तो 320 मैंगो का कितना हो जाएगा, 320 रुपये, है ना, 320 रुपीज़, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 320 है और कोस्ट सेलिंग प्राइस जो है हमारा 400 है, ठीक है, मतलब 320 की चीज़ वो 400 में बेच रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, कितना रुपये प्रॉफिट कर रहा है, वो 80 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, किस पर कर रहा है, 320 पर, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, ये आएगा हमारा, ये 832 होगा, ठीक है, और ये 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1/4 मतलब 25%। The profit after selling an article for रुपये 524 is the same as the loss after selling it for 452. The cost price of the article is, मतलब ऐसे क्वेश्चन में ये क्या है कि एक्स कोई है, एक्स मतलब उसका जो मेन प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, उसको अगर हम 524 में बेच रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है, कितना लॉस, हमको उतना प्रॉफिट हो रहा है जितना कि हम अगर उसको 452 में बेचते हैं तो उतना सेम अमाउंट, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस से अगर हम पीछे जाएंगे और 452 में बेचेंगे तो जितना लॉस होगा उतना ही, अगर हमारा हम 524 में बेचेंगे तो उतना ही प्रॉफिट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है, मतलब रेशियो मेथड हम लगाएंगे। मान लो कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई है, 1 हो गई है, और यहाँ से भी इसकी दूरी दोनों इक्वल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सेम बोल रहा है, ये मान लो ये 1 है, 1:1, ठीक है, मान लो ये जो 1:, मान लो ये x है, तो ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2x हो गए, ठीक है, ये इक्वल है किसके, 452 प्लस 524, ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 976। तो 2x की वैल्यू हमें आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 976 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, इफ बोथ मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों अगर इक्वल है तब हम ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों को प्लस करके और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 452 524, तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी, x मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसका हम आधा कर देंगे, ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो रेशियो है वो 1 और 1 ना होके मतलब कोई और ही रेशियो हो सकता है, ये रेशियो जो कॉस्ट प्राइस हमें जो निकालना है वहाँ से कोई वस्तु हमने बेचा एक्स में, ठीक है, और वहाँ से कोई हमने लॉस में बेची वाई में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है लॉस में बेचने वाली रेट पर, ठीक है, वो उसका जो प्रॉफिट है और उसका जो लॉस है वो इक्वल नहीं रहे, 1:1 की जगह 1:2 रहे या 3:4 रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जैसे अभी के क्वेश्चन में हमने इसको जोड़ दिया था, 2x कर दिया था, ठीक है, मतलब 1 और 1 दोनों x को हमने जोड़ के 2x कर दिया था और सबको हमने कंबाइन कर दिया था, तो इस केस में सेम हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और सेम हम प्रोसेस रखेंगे और इसको हम पूरे को जोड़ के डिवाइड करेंगे 7 के साथ में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आते हैं डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन पे। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, प्रॉमिस करता है कि वो आर्टिकल को बेचेगा कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो यूज़ कर रहा है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम, वो 1000 ग्राम भी नहीं दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है, तो उसका गेन परसेंट क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे कितना वो कम दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ
900 ग्राम, उसको देना कितना चाहिए था 900 ग्राम। क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 1000 ग्राम की जगह 800 देता तो 900 की जगह 1000 आता, ठीक है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका जो डिफरेंस है एक्चुअल कितने में इसका, हम अगर प्रॉफिट इसका देखेंगे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है तो इसका हम डिफरेंस लेंगे, 100 का डिफरेंस है। और हम जो नीचे रखेंगे वो रखेंगे कितना एक्चुअल में उसने बेचा है, तो 800 बेचा है, परसेंटेज निकालेंगे उसका, तो हमें पता चलेगा उसने 100 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब ये इसकी किसकी वैल्यू है, 12.5% की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 12.5% जो है उसने यहाँ पर अपना प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ 900 की जगह 1000 होता तो डिफरेंस कितने का आता, 200 का आता, ठीक है। बेचा कितना उसने एक्चुअल में 800 ग्राम, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व किए जाते हैं। चलते हैं आगे। एक आदमी 5% लॉस पर अपनी वॉच को बेचता है, ठीक है। यदि उसने 56.25 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो वो उसको 10% का प्रॉफिट होता, तो उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सेम हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 100 की चीज़ 95 में बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट, मतलब इसका डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा कितने का, आएगा यहाँ पर 15 का। वैसे क्वेश्चन को आपने किया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या 50 पेन 50 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है 40 रुपये, ठीक है। तो लॉस हो रहा है 5% का। तो देखो 50 रुपये में 50 पेन खरीद रहा है, मतलब ये कितने रुपये में खरीद रहा है, ये एक्चुअल में 2500 रुपये में, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर वो 40 रुपये में बेच रहा है, लॉस ऑफ 5%, तो 40 बेच रहा है उसमें से एक्चुअल में, ठीक है। 50 में से 40, ठीक है, कितने में -5%, मतलब -5 मतलब लॉस में, माइनस इंडिकेट करता है लॉस को, ठीक है। यदि वो 10% का गेन चाह रहा है, ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो अभी क्वेश्चन किया ना इससे पहले, वही वाला है, ठीक है। तो बचे हुए 10 को कितने परसेंट में बेचेगा, ठीक है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो 10 इक्वल टू, अब -5, अब इसको हम देखो, ये जो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको हम रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं भी ले सकते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि -200 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 50। अगर हम इसको रेशियो लेंगे, अगर हम यहाँ रेशियो लेते हैं तो 50 चीज़ की जगह 5 चीज़ हो जाती, और 40 जो चीज़ों में उसने -5% में बेचा है तो वो 4 हो जाती है, मतलब 5 20 -20 प्लस यहाँ पर x आ जाता, ठीक है। तब भी आंसर हमारा सेम ही आता और नीचे 50 की जगह 5 आ जाता। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले 500 प्लस 200 हो जाएगा और डिवाइड में 10 इक्वल टू x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 700 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 70%, ठीक है। 70% हमारा आंसर आएगा। बचे हुए 10 पेन को हमें 70% में बेचना पड़ेगा, 70% प्रॉफिट में। ये क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dishonest shopkeeper promised to sell his good at cost price, but he uses 40% less weight. Find his profit percent. देखो 40% लेस वेट की बात कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह उसने 40% लेस दिया, मतलब उसने दिया है 600 ग्राम, ठीक है। 600 ग्राम उसने दिया है, इसका प्रॉफिट कितना हुआ है 400 ग्राम का, ठीक है। तो 400 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है 1000 पे, लेकिन एक्चुअल में उसने यूज़ कितना किया है 600 ग्राम, है ना। तो 400, यहाँ पर इसका डिफरेंस है 400 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि यहाँ पे 600 उसने एक्चुअल वेट यहाँ पे यूज़ किया है, और इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/3, ठीक है। 2/3%, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन को पढ़ो। ट्रेडर चीट करता है सप्लायर से भी और कस्टमर से। जब वो नापता है वेट अपना, सप्लायर से जब खरीदने जाता है तो फाल्टी वेट यूज़ करता है, ठीक है। 20% ज़्यादा वो लेता है, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना लेगा, 1200 ग्राम वो यूज़ करता है, ठीक है। और जब वो कस्टमर को बेचता है
तब भी वहाँ पे 20% का वो लेस वेट उनको देता है, मतलब वो 1000 रुपये की जगह कितना देता है, 800 देता है। ठीक है, तो ये जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी सीक्वेंस में लिखना है आपको, जिससे जो कट रहा है वो काट देना है। मतलब वो 800 की चीज़ 1200 में देगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 800। इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम, मतलब 1/2, 1/2 वैल्यू होती है 50% की, तो आंसर इज 50%। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कितना ईजी लगा है ना, ईजी। मूविंग एड, तो यहाँ पर ये भी शॉपकीपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए है ना। आप इसका जो सोल्व करके इसका जो आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट करो। ठीक है, ये भी आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसका भी आप कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किसका होने वाला है, नेक्स्ट क्लास वो होने वाला है डिस्काउंट का। ठीक है, बहुत गजब गजब कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट के। और उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिर से डिटेल में पढ़ाऊँगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगे इसमें। ठीक है, हार्ड लेवल के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।